नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद जिले में कोयला चोरी को रोकने के लिए न्यू टाउन हॉल में एक हाई कमेटी की बैठक उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, बीसीसीएल व सीआईएसएफ के अधिकारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य जिले में हो रहे कोयला चोरी को रोकना था। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस, बीसीसीएल तथा सीआईएसएफ के बीच समन्वय स्थापित कर कोयला चोरी को रोकने का निर्णय लिया गया। बैठक में पिछले 3 वर्षों में कोयला चोरी की दर्ज सभी एफआईआर और केस की स्थिति की समीक्षा करने, खनन स्थल और गंतव्य पर कोयला लोडेड ट्रक का वजन करने, नियमित रूप से जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। थोपने की बात नहीं है। जिला खनन टास्क फोर्स की एक ये फोर्स गठित है जिसमें जिला स्तरीय पदाधिकारी, पुलिस के पदाधिकारी, बीसीसीएल, ईसीएल के पदाधिकारी, सीआईएसएफ के जो डीआईजी साहब और उनकी पूरी टीम है वो लोग हैं यहाँ पर। बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है जिसमें कि क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बीसीसीएल भी है, सीआईएसएफ है, प्रशासन और पुलिस के पदाधिकारी हैं, तो इंटर डिपार्टमेंटल कोई कोऑर्डिनेशन इश्यूज नहीं हो, उनके यहाँ की क्या समस्याएं हैं, हम लोग उनको पॉइंट आउट करते हैं कि कौन से उनके वल्नरेबल एरियाज़ हैं, कौन से पिलफरेज एरियाज़ हैं जहाँ से चोरी की या अन्य इलीगल एक्टिविटीज़ की शिकायतें आती हैं, उनको क्या करना है, अपना एरिया कंट्रोल, पेरीमीटर कंट्रोल, सीआईएसएफ को जो उनको गाड़ी पेट्रोलिंग या बाकी सुविधाएं देनी है वो, एफआईआर वगैरह कराते हैं तो पुलिस के स्तर से जो जानकारी मांगी जाती है वो सही से उपलब्ध कराएं। धनबाद उपायुक्त ने देर रात धनबाद के श्रमिक चौक, स्टेशन रोड, बेकार बांध, सिटी सेंटर, बस स्टैंड, पुलिस लाइन आदि जगहों पर गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि जिले में शीतलहर चल रही है। जिला प्रशासन गरीब लोगों को ठंड से बचाने के प्रयास में है। जिला प्रशासन और नगर निगम के स्तर से विभिन्न चौक चौराहों पर जहां पर संख्या अधिक है वहां पर अलाव जलाने की भी व्यवस्था की जा रही है तथा इस ठंड की वजह से किसी जरूरतमंद गरीब को असुविधा ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन हर संभव कोशिश कर रही है। के माध्यम से ऑलरेडी बड़ी संख्या में कंबल प्रत्येक अंचल को, प्रत्येक गांव को, पंचायतों को दे चुके हैं। शहरी क्षेत्र में जो वैसी जगहें हैं जहां पर वैसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, बस स्टैंड हो गया, प्रमुख चौक चौराहे हो गए, रेलवे स्टेशन आ गया, तो उन्हीं में आज हम लोग एक रैंडम इंस्पेक्शन में भी कि ऐसे लोग अगर कहीं छूटे हुए हैं जिनको कंबल पहले नहीं मिला है उनको वितरित भी कर रहे हैं। अलाव वगैरह की व्यवस्था के लिए भी प्रशासन के स्तर से, नगर निगम के स्तर से आवश्यक कार्रवाई जो भी चौक चौराहे भीड़ भाड़ वाली जगह हैं वहाँ पर किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के तीसरी संथाल स्पोर्टिंग क्लब पचरुखी की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जमुनिया टाड़ की टीम ने सभी टीमों को पराजित कर फुटबॉल टूर्नामेंट में अपना कब्जा जमाया, जबकि चकलमुंडा की टीम दूसरे नंबर पर रही। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। जमुनिया टाड़ और चकलमुंडा के बीच फाइनल मैच खेला गया, जहां पेनल्टी शूट में जमुनिया टाड़ की टीम ने 4-1 से मैच को जीत लिया। विजेता टीम को मुखिया प्रतिनिधि सहदेव यादव और भाकपा वाले नेता प्रकाश यादव ने प्रथम पुरस्कार के रूप में निर्धारित 10,000 रुपये दिए, जबकि रनर टीम को 7,000 रुपये का पुरस्कार दिया और तीसरे स्थान पर रही केंदुआ टीम को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। टूर्नामेंट पचरुखी के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आज समापन हुआ, जिसमें हमारे जमुनिया टाड़ के खिलाड़ी प्रथम विजेता के रूप में विजय हासिल किए, प्रथम विजेता के रूप में विजयी हुए और द्वितीय स्थान पर चकलमुंडा के खिलाड़ी हुए तथा तृतीय स्थान पर हमारे केंदुआ के और चौथे स्थान पर ये झरना के खिलाड़ी विजय के विजेता के रूप में प्राइज प्राप्त किए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ जो टूर्नामेंट का समापन हुआ यह एक समारोह की तरह था। चारों तरफ से महिला, पुरुष, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर एकत्रित होकर टकटकी लगाकर यहाँ पर जो खेल का प्रदर्शन हो रहा था उसको बड़ी उत्साह और उमंग के साथ लोग देख रहा था। कतरास थाना क्षेत्र के टांडा बस्ती में बीती रात एक बंद घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि घर के लोग अपने नवनिर्मित घर में सोने के लिए चले गए थे। इस घर में ताला लगा हुआ था। इस बीच स्विफ्ट कार से 4 की संख्या में आए चोर पहले तो घर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर घुस गए और फिर घर में रखे संदूकों को खोलकर लाखों के कीमती जेवरात और लगभग 35,000 रुपये नगद की चोरी कर आराम से अपनी लग्जरी स्विफ्ट कार से चलते बने। इस चोरी की घटना पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर कतरास पुलिस तफ्तीश में जुट गई है।
मैं घर में सो गए। हमारा सास का तबीयत खराब था, तो ये बोली कि यहीं पर ही सो जाइए, आज वहाँ नहीं जाना है। तो हम बाहर में ताला लगा दिए और चल गए। मतलब हमको ये बगल वाला जो है सो जा कर के बोला कि तेरा घर में कोई घुसा है। तो हम उठे और उठ कर के आए वहाँ से यहाँ पर, तो देखे हमारा सब घर उर खुला है। तो और क्या, सबको अगल बगल वाला को बुलाया, सब आया, देखा। उसके बाद ये लोग फ़ोन किया पीसीआर वाला को, पीसीआर वाला आया, देखा लोग, और तो कुछ नहीं बोल सकते। ले गया है जेवर कान का 2 और गला का है 2 ये सूट है। साइबर अपराधी तरह तरह का प्रलोभन देकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ताज़ा मामला रांची के पहाड़ी टोला के बानो मंजिल के रहने वाली एक महिला की है। महिला को साइबर अपराधियों ने कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर BMW कार और 25 लाख रुपए जीतने का लालच देकर उनसे 10 लाख की ठगी कर ली। महिला साइमा शाह ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच झारखंड में कोरोना के 51 संक्रमित मिले हैं। अकेले रांची में 25 नए पॉजिटिव मिले हैं। बीते 58 दिन में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में रांची में कोरोना के केस मिले हैं। इससे पहले बीते 24 अक्टूबर को रांची में एक साथ 25 संक्रमित मिले थे। इसके अलावा कोडरमा में भी लगातार तीसरे दिन 13 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पर विधानसभा में मुहर लगते ही झारखंड में पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से रखे गए संशोधन प्रस्ताव निरस्त हो गए। इस बीच भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह ने अपने संशोधन प्रस्ताव में कहा कि विधेयक इतनी जल्दबाजी में लाया गया है कि 56 पृष्ठों के विधेयक को पढ़ने के लिए 56 मिनट भी नहीं दिया गया है। इसमें कई त्रुटियां हैं। खगड़िया दुर्गापुर NH 31 के पास आज सुबह एक गैस टैंकर की टक्कर पत्थर लदे ट्रक से हो गई। घटना में गैस टैंकर के ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने घंटों सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर टैंकर को हटवाया। मुजफ्फरपुर के खबड़ा बारमतपुर गांव में एक युवक की अजीबोगरीब हरकत से पुलिस और बिजली विभाग दोनों के पसीने छूट रहे हैं। 1.32 लाख वोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन के टावर पर एक युवक चढ़ गया। उसे उतारने की कवायद की जा रही है। रात के 1 बजे तक वह टावर से नहीं उतर सका था। पुलिस और बिजली विभाग के इंजीनियर उसे उतारने में जुटे हैं, लेकिन वह लगातार खेल कर रहा है। कभी थोड़ा उतर जाता है और फिर से ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन टावर पर चढ़ने के साधन ना तो बिजली विभाग के पास हैं और ना ही पुलिस के पास। बिहार में एक तरफ सीएम नीतीश कुमार हर हाल में शराबबंदी लागू करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी कोशिशों को कहीं कहीं पुलिस वाले ही पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही हैरान कर देने वाला एक मामला समस्तीपुर से सामने आया है, जहां रेल थाना से शराब बिकने की सूचना पर पुलिस ने थाने पर ही छापा मार दिया। इस कार्रवाई में एक सिपाही को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जब अगवा की गई एक नवविवाहिता को बरामद किया तो सभी दंग रह गए। इधर पति, परिजन और पुलिस बेसब्री से उसकी तलाश कर रहे थे और वह उसी के साथ इश्क फरमा रही थी जिसने उसे अगवा किया था। दोनों ने शादी भी कर ली थी। अब वह अपने पति समेत सभी ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। शराब की होम डिलीवरी रोकने को पुलिस अपने सूचना तंत्र को मजबूत बनाएगी। इसके लिए मुखबिरों का सहारा लिया जाएगा। मद्य निषेध विभाग इसके लिए बाजाब्ता पुलिस को रुपये भी दे रही है। शराब की होम डिलीवरी रोकने के लिए मुखबिरी पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। शराब तस्करी की सूचना के लिए नए सिरे से मुखबिरों का नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। पटना में लंदन और दक्षिण अफ्रीका से आए 3 समेत 11 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 10 दिनों में बुधवार को सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मिले। वहीं रोहतास व समस्तीपुर में 2-2 संक्रमित पाए गए। इसके अलावा वैशाली में 1 मरीज मिला तथा दूसरे राज्य से बिहार आया एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित पाया गया।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले लुधियाना के पुराने कचहरी परिसर की दूसरी मंजिल में धमाका हुआ है। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के मकान भी हिलने लगे। लोग दहशत में बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वकील नरिंदर आदिया ने इसकी पुष्टि की है। करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। विस्फोट सेकंड फ्लोर पर जज श्वेता दास की अदालत के सामने बाथरूम और रिकॉर्ड रूम के पास हुई। जज श्वेता दास छुट्टी पर थे, इसलिए उनकी अदालत में कोई सुनवाई नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शी सुधीर कुमार का कहना है कि जोरदार धमाका हुआ और अचानक धुआं ही धुआं हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। मोदी आज काशी पहुंचकर जनता को बड़ी सौगात दी है। मोदी खरियाओं में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखें। इसके अलावा वो हजारों करोड़ों की 22 विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन भी किए। पीएम मोदी का 10 दिन बाद ये दूसरा काशी का दौरा है। इससे पहले उन्होंने 13 दिसंबर को वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा से लंबे समय से जुड़े होने के बाद भी समय समय पर ऐसा काम कर जाते हैं कि वो दलगत राजनीति के दौरे में भी मीलों ऊंचा मुकाम हासिल कर लेते हैं। मात्र 26 वर्ष की उम्र में गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा में जाने वाले योगी आदित्यनाथ में सेवा भाव कूट कूट कर भरी है। गोरक्षनाथ पीठ में महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में सेवा तथा समर्पण की इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि कोई आस पास नहीं है। संत तथा योगी भी भूमिका में मुख्यमंत्री अक्सर ही दिख जाते हैं और लोगों का दिल जीत लेते हैं। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक कुल 236 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक देश के 15 राज्यों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। इसके सबसे अधिक मामले दिल्ली में सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है। हरियाणा में भी इस वेरिएंट का मामला अब सामने आ चुका है। तमिलनाडु में इसके मामले की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ में गुरुवार को पार्टी के 18 मंडल इंचार्ज तथा 75 जिला अध्यक्ष के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बैठक की। माल एवेन्यू में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस बैठक के बाद मायावती ने मीडिया को भी संबोधित किया और पार्टी की तैयारी पर जानकारी देने के साथ रामनगरी अयोध्या में जमीन खरीद के घोटाले पर अपनी मांग को बताया। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि अयोध्या में बने राम मंदिर के आसपास की जमीन खरीद के घोटाले में बड़े लोगों का नाम आना एक गंभीर मामला है। अब तो इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।